नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा पूजा का। पूजा जो आप करते हैं उस पर चर्चा करूंगा कि पूजा किसे करें, किसे पूजा करना चाहिए। आप बिना पूजा के रह नहीं सकते, आप पूजा करना चाहिए भी, लेकिन आपको सोचना है कि पूजा हम किसे करें, हमें किसे पूजा करना चाहिए। आज हम पूजा मंदिरों में जाके करते हैं, मस्जिदों में जाके करते हैं, गुरुद्वारा में जाके करते हैं, चर्च में जाकर करते हैं, लेकिन इस पूजा से आपको क्या मिलता है? ये सारे लोग करते ही हैं, लेकिन समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आपके बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आप घर के माहौल को जब तक अच्छा नहीं रखेंगे, उस पूजा का कोई महत्व नहीं है। आप पूजा उसी को करते हैं जिससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कुछ चाहत है, जिससे कुछ आशा है आपको, उसे आप पूजा करना चाहते हैं, उसे आप आराधना करना चाहते हैं। क्या जिसे आप पूजा करना चाहते हैं वह आपके पूजा के लिए, आपके पूजा से खुश होता है? आपके एक लोटा जल से, प्रसाद से खुश हो जाते हैं? अरे जिसने आपको बनाया है वह आपसे पूजा क्यों करवाएगा? एक लोटा पानी क्यों लेगा? वह तो आपको इस पृथ्वी पर भेजा है कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए। और आप सुनते भी होंगे, कर्म ही पूजा है। कितने भी धर्म है, सभी ने कर्म को महत्ता दिया है, कर्म ही पूजा है। बुद्ध ने भी कहा है कि नदी के दूसरे किनारे पे जाना है तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, नाव चलाना पड़ेगा, हेल के जाना पड़ेगा, किसी सहारा द्वारा नदी के दूसरे किनारे जा सकते, लेकिन हाथ जोड़ करके किनारे पे खड़ा होकर के कहेंगे कि दूसरा किनारा मेरे पास आ जाए, तो यह संभव नहीं। उनका कहने का मतलब है कर्म ही पूजा है। जो आप काम करते हैं वही आपके लिए पूजा है। आपको दूसरे पूजा की जरूरत नहीं है। आप जो परिवार के लिए धनार्जन करते हैं, यह सबसे बड़ा पूजा है। आप कोई रोजगार करते हैं और रोजगार में मेहनत करते हैं, यही सबसे बड़ा पूजा है।
इसका सिवा कोई पूजा है ही नहीं। तो फिर वह एक लोटा पानी प्रसाद लेकर के मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने पूजा करना भी है तो माता पिता और गुरु को पूजा कीजिए, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिया है और दे रहा है, आपको हर संकट से बाहर कर रहा है, आपको अज्ञानता को समाप्त कर रहा है। वैसे गुरु को पूजा कीजिए और परिवार को ही मंदिर मान करके और परिवार के माता पिता को मूर्ति मान करके अगर माता पिता को पूजा करते हैं तो शायद आप जीवन में कभी दुखी रह ही नहीं सकते। लेकिन माता पिता और गुरु को छोड़ करके अगर मंदिर मंदिर भटकने का प्रयास करेंगे तो जिंदगी भर आपकी शांति नहीं मिलेगी। आप यह तो चाहते हैं कि हमारा लड़का बच्चा हमें सेवा करे, हमें देखे। आप चाहते हैं कि हमारा लड़का मंदिर में जाकर के घंटा डोलाए और हमें चाय पानी के लिए भी न पूछे। ऐसा आप नहीं चाहते होंगे तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप भी अपने माता पिता को ख्याल रखिए, उनके खान पान रहन सहन पर ध्यान रखिए, उनको सेवा कीजिए जो आपके लिए सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दे रहा है, हर संकट से बाहर निकाल रहा है, हर संकट में आपको सहयोग कर रहा है। तो हम जहां तक समझते हैं कि माता पिता को पूजा करनी चाहिए और सारे समय आप अपने कर्म में बिताना चाहिए और अपना समय को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अपने समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहिए। आप अपने विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए जो भी करना पड़े वही तो आपका कर्म है, वही आपका पूजा है। उसी पूजा पर अगर पूर्ण रूप से आप ध्यान देंगे तो आपका और आपका परिवार को विकास से कोई रोक नहीं सकता। आप विकास के शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप कर्म छोड़ करके धर्म के तरफ जाएंगे, पूजा पाठ के तरफ जाएंगे, घर छोड़ करके दूसरे जगह ईश्वर को तलाश करेंगे तो शायद आपकी शांति कभी मिलने वाली नहीं है और न ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वह आप कर्म करके और माता पिता को सेवा करके ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इधर उधर भटकने की कोशिश न करें और परिवार को एक मंदिर मान करके और माता पिता को एक देवी देवता मान करके पूजा कीजिए, गुरु को पूजा कीजिए। इससे बड़ा पूजा कोई पूजा नहीं है और इससे आपका और आपका परिवार का उद्धार होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।